नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मुख्यतः ये सेशन फर्स्ट ग्रेड पर आधारित रहेगा। इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसका आज का पहला सवाल है। भूस्थितिक उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, ये उपग्रह विषुवत रेखा के ऊपर पृथ्वी का घूर्णन करते हैं। ऑप्शन बी, ये उपग्रह 45 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ अक्षांशों तक क्षेत्र घेरते हैं। ऑप्शन सी, ये उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करते हैं। और ऑप्शन डी, इन उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 37,000 किलोमीटर होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसके अंतर्गत बताया कि ये उपग्रह 45 डिग्री से नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ के अक्षांश के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये उपग्रह होते हैं भूस्थानिक उपग्रह कहलाते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह, जो पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाते हैं और पृथ्वी के घूर्णन काल के वेग के या गति के साथ ही उपग्रह भी ये भूतुल्यकालिक उपग्रह कहलाते हैं। ये उपग्रह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के तल में लगभग 37,000 किलोमीटर की दूरी पर एक वर्ताकार कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए 24 घंटों में अपना एक चक्कर पूर्ण करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, जीपीएस उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक संपूर्ण परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 6 घंटा, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे 26 मिनट और ऑप्शन डी है 12 घंटे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 12 घंटे। जो जीपीएस उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर एक संपूर्ण परिक्रमा करने में लगभग 12 घंटे लगाते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्न में से कौन सी तरंगें सुदूर संवेदन तकनीक के उपग्रहों द्वारा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी तापीय अवरक्त किरणें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी तापीय अवरक्त। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा एक जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो जीआईएस या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए एआरसी व्यू, ऑप्शन बी AutoCAD, ऑप्शन सी ILWIH और ऑप्शन डी MAPINFO। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन मैप इन्फो डी। प्रश्न संख्या 5वां है, जीआईएस की रचना स्थानिक तत्वों को मैनिपुलेट करने के लिए की गई है। निम्न में से एसआर कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए एक लाक्षणिक डाटा सेल, ऑप्शन बी एक बहुभुज, ऑप्शन सी एक बिंदु, ऑप्शन डी एक रेखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन एक लाक्षणिक डाटा सेल। प्रश्न संख्या 6, निम्न प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से जीआईएस की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए इमेज प्रदर्शन करना, ऑप्शन बी विषमता स्ट्रेचिंग, ऑप्शन सी मैप ओवरलेइंग और ऑप्शन डी मानचित्र रचना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मैप ओवरलेइंग। प्रश्न संख्या 7वां, व्यापक रूप में प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है? ऑप्शन ए राडार, ये इसका फर्स्ट जो है वो राडार है, सेकंड लीडर है, सोनार है। इनमें से कौन सा है जो सक्रिय रूप से रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 8वां है, एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो इसके सिंगल सामर्थ्य को धरातल पर से परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार विभेदित करता है, परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है
स्पेक्ट्री विभेदन के रूप में, ऑप्शन बी है रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में, ऑप्शन सी है स्थानिक विभेदन के रूप में और ऑप्शन डी है कालिक विभेदन के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में। प्रश्न संख्या 9 है यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेदन 100 बिट है तो इसका धूसर मान या ग्रे वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 256 और ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी है 64। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 64। प्रश्न संख्या 10 है भूभाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन अधिकांशतः किस पर आधारित है। ऑप्शन ए भूभागीय लक्षणों के विस्तृत परावर्तकता गुणधर्म पर, ऑप्शन बी भूभागीय लक्षणों के चालकता गुणधर्म पर, ऑप्शन सी भूभागीय लक्षणों के अवशोषण गुणधर्म पर और ऑप्शन डी है भूभागीय लक्षणों के उत्सर्जकता गुणधर्म पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भूभागीय लक्षणों के उत्सर्जकता गुणधर्म पर। प्रश्न संख्या 11 है संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त है। संकेताक्षर GIS मतलब GIS की फुल फॉर्म क्या, GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ऑप्शन सी ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि GIS का जो फुल फॉर्म है वो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इन प्रश्न के ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 12 है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए भौगोलिक सूचना तंत्र सूचना प्रौद्योगिकी का अवनयन नहीं है। ऑप्शन बी भौगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दशक में विकसित हुआ है। ऑप्शन सी भौगोलिक सूचना तंत्र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर व प्रक्रिया है और ऑप्शन डी भौगोलिक सूचना तंत्र अभिकलित्र निकाय है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए भौगोलिक सूचना तंत्र सूचना प्रौद्योगिकी का अवयव नहीं है। प्रश्न संख्या 13 भूमंडलीय स्थैतिक प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग कितनी है। जो भूमंडलीय उपग्रह हैं उनकी जो पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई तक वो रहते हैं। ऑप्शन ए है 20,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 22,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 37,200 किलोमीटर और ऑप्शन डी 26,600 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 26,600 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 14 है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा नवीनतम स्थलाकृतिक मानचित्रों में जिस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है वह है ऑप्शन ए सार्वभौम अनुप्रस्थ मर्केटर, ऑप्शन बी बहुशंकु, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन डी साइनूसाइडियल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सार्वभौमिक अनुप्रस्थ मर्केटर। प्रश्न संख्या 15 है कौन सी विधि मानचित्र पर ग्रामीण जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए बिंदु विधि, ऑप्शन बी छाया विधि, ऑप्शन सी वृत्त विधि और ऑप्शन डी गोलाभ विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बिंदु विधि। किसी भी क्षेत्र की अगर जनसंख्या को प्रकट करना है या जनसंख्या वितरण को दर्शाना है तो सबसे अच्छी या सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो बिंदु विधि है। प्रश्न संख्या 16 है स्थानिक सूचना तंत्र जो भौगोलिक सूचना तंत्र का अनुप्रयोग नहीं है वह है ऑप्शन ए भूमि सूचना तंत्र, ऑप्शन बी डिजिटल स्थलाकृतिक डेटाबेस, ऑप्शन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइनिंग, ऑप्शन डी नगरीय व प्रादेशिक सूचना तंत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइनिंग। प्रश्न संख्या 17 है GPS में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी में 30 और ऑप्शन डी में 28।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 24। जीपीएस जो कि जियोग्राफिकली पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें 24 उपग्रह का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे अच्छा प्रयोग क्या है? ऑप्शन ए आंकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना, ऑप्शन बी आंकड़ों का विश्लेषण करना, ऑप्शन सी आंकड़ों का विवेचन करना, ऑप्शन डी आंकड़ों से मानचित्रों बनाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी आंकड़ों, ऑप्शन बी आंकड़ों का विश्लेषण करना। प्रश्न संख्या 19वां है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए स्पॉट फ्रांस, ऑप्शन बी गोज यूएसए, ऑप्शन सी मेटियर 3 इंग्लैंड और ऑप्शन डी इनसेट भारत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मेटियर। ये ऑप्शन सम्मिलित नहीं है क्योंकि मेटियर 3 है वो रूस का एक उपग्रह है, जबकि स्पॉट है वो फ्रांस का, वो ये भी सही है। यूएसए का गोज ये भी सही है और भारत का इनसेट ये भी सही है, लेकिन मेटियर 3 वो रूस का है। प्रश्न संख्या 20वां है, भारत का सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी देहरादून में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी देहरादून में। प्रश्न संख्या 21वां, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन IRS 1A 932 किलोमीटर है ऊंचाई, इस उपग्रह की ऊंचाई 932 किलोमीटर होती है। ऑप्शन बी स्पॉट 3 की ऊंचाई 832 किलोमीटर होती है। ऑप्शन सी लैंडसेट V 833 किलोमीटर ऊंचाई होती है और डी ऑप्शन इनसेट सीरीज लगभग 37,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो इस प्रश्न में सब ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन सी है वो गलत है, जिसमें लैंडसेट V है, इसकी ऊंचाई होती है 705 किलोमीटर। लैंडसेट V की ऊंचाई होती है 705 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 22वां, किस घटक का प्रयोग GIS विधि में नहीं किया जाता या नहीं ही होता? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी स्कैनर और ऑप्शन डी डिस्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी टेलीस्कोप। प्रश्न संख्या 23वां है, भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है ये है कि इसका द्वारा मानचित्र पर विभिन्न लक्षणों के मध्य विद्यमान स्थानिक संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है, मानचित्रों का भंडार किया जा सकता है, पृथ्वी सतह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी भौगोलिक आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, मानचित्र पर विभिन्न लक्षणों के मध्य विद्यमान स्थानिक संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 24वां, भौगोलिक सूचना प्रणाली जिस प्रकार की सूचना के समुच्चय से युक्त होती है वह है? ऑप्शन ए मानचित्र, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी चित्र और ऑप्शन डी है बीम चित्र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी डेटाबेस। प्रश्न संख्या 25वां है, भौगोलिक सूचना प्रणाली में सूचनाओं के प्रत्येक समुच्चय को कहते हैं? ऑप्शन ए लेयर, ऑप्शन बी बिंदु, ऑप्शन सी क्षेत्र और ऑप्शन डी बहुभुज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लेयर। प्रश्न संख्या 26वां, संरचना डाटाबेस संरचना के प्रकार है? ऑप्शन ए पदानुक्रमिक, ऑप्शन बी नेटवर्क आधारित, ऑप्शन सी संबंधपरक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो डेटाबेस संरचना के प्रकार है इसमें पदानुक्रमिक भी होते हैं, नेटवर्क आधारित भी होते हैं और संबंधपरक भी होते हैं। प्रश्न संख्या 27वां है, सैटेलाइट इमेजरी से डाटा को किसमें पुनः प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए रेस्टर मोड पर, ऑप्शन बी वेक्टर मोड पर, ऑप्शन सी आइसोलाइन फॉर्मेट पर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए रेस्टर मोड। प्रश्न संख्या 28वां है, भूस्थानिक स्थिति दर्शाने के लिए
तीन आधारभूत चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बिंदु, ऑप्शन बी चतुर्भुज और ऑप्शन सी रेखा और ऑप्शन डी बहुभुज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चतुर्भुज। और अगला प्रश्न जो आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ ही ये सेशन समाप्त हुआ। आपको ये सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।